सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। हेलो दोस्तों, मैं झारखंड बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, स्व मोह अथवा आत्म मोह लक्षण है तो किशोरावस्था के लक्षण है। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा गया है? तो बाल्यावस्था को गिरोहावस्था का काल कहा गया है। प्रश्न संख्या चौथा है, द्विवा स्वप्न में खोए रहना प्रमुख लक्षण है तो किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। प्रश्न संख्या पांचवा है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो शारीरिक अर्थ में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? तो परिपक्वता शब्द अधिक व्यापक है। प्रश्न संख्या सातवां है, जीवन का अनोखा काल माना गया है तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है। संग्रह करने की प्रवृत्ति लक्षण है, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है तो बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षण है। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है तो आनुवांशिकता जो है सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 11 है, कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। प्रश्न संख्या 12 है, सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। प्रश्न संख्या 13 है, फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? तो एडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। प्रश्न संख्या 14 है, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? तो समूह के प्रति होता है। प्रश्न संख्या 15 है, बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? तो बाल्यावस्था में। बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? तो बाल्यावस्था में हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो बाल्यावस्था सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रश्न संख्या 17, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? तो जन्म से 5 वर्ष की आयु अवधि महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 18 है, विद्यालयों में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? तो शैशवावस्था में सुनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या 20, बालक में मातृभाषा का विकास निम्न में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है? तो परिवार के द्वारा संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 21 है, गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? तो सिफेलोकॉडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 से 6 वर्ष के मध्य जो है बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 23 है, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है जन्म से 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है, बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप में होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आभासी प्रौढ़ता काल कहा गया है किशोरावस्था को कहा गया है। प्रश्न संख्या 26 है, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप में विचलित होता है किशोरावस्था में विचलित होता है। बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप में विचलित होता है तो किशोरावस्था में विचलित होता है। प्रश्न संख्या 27 है, सामान्य रूप में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि IQ होती है तो 130 से ऊपर होती है।
प्रश्न संख्या 28 है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? शैक्षिक लब्धि महत्वपूर्ण होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 29 है, शैशवावस्था की अवधि मानी गई है, तो 0 से 5 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। प्रश्न संख्या 30 है, बाल्यावस्था का काल है, तो 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था का काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, बालक के व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न पर्यावरण और न ही आनुवांशिक प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, आनुवांशिकता का प्रभाव, ये सब बच्चे के व्यक्तित्व विकास में प्रभावी है, जबकि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के चरण के अंतर्गत संवेदी गत्यात्मक अवस्था का काल है 0 से 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 33 है, कक्षा में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है छात्र केंद्रित उपागम में। प्रश्न संख्या 34 है, बच्चे का चिल्लाना रोना और किस प्रकार के विकास का प्रारंभ चरण है? तो भाषिक विकास चरण है। बच्चे का चिल्लाना रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? तो ये भाषिक विकास का चरण है। प्रश्न संख्या 35 है, ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है, इसका ऑप्शन है श्रवण विकलांग बच्चे को, दृष्टि विकलांग बच्चे को, अस्थि विकलांग बच्चे को, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद।